जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, टेक दुनिया में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। इंडिया की अपनी होम ग्रोन कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है एक नया वेब ब्राउजर ऊला। ये एक प्राइवेसी फोकस स्वदेशी ऑल्टरनेटिव है मेन स्ट्रीम ब्राउजर जैसे क्रोम, एज, सफारी और इस तरह के जितने भी ब्राउजर्स हम यूज करते हैं। क्लेम ये है कि ऊला यूजर्स डेटा को ना बेचता है और ना ही शेयर करता है। एड्स और ट्रैकिंग को डिफॉल्ट से ब्लॉक करता है और अलग अलग मोड्स देता है जैसे कि पर्सनल, वर्क, किड्स और डेवलपर और ओपन सेशन। सवाल ये है कि ऊला साउंड सिमिलर ऊला कितना सिक्योर है और जो स्वदेशी डिजिटल ऑल्टरनेटिव बन पाएगा। और जोहो की अगर हम बात करें तो जोहो भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी की फाउंडेशन के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे। उमेश जी हमारे साथ एक बार फिर से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बड़ी अच्छी खबर है ये। किस तरह से देख रहे हैं? लगातार जोहो जो है बहुत अच्छा कर रहा है और फिर से जोहो ने जो लॉन्च किया है ऊला, इसको आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें प्राइवेसी फर्स्ट इसका जो है ये सबसे बड़ा मोटो है। लेकिन कितना ये ग्राउंड में सक्सेसफुल हो पाएगा और यूजर्स को जो प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल लोग गूगल पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, तो वहाँ से स्विच कर पाएंगे इन सारी चीज़ों के चलते। जय सिया राम। अंबर जी देखिए, अंबर जी सबसे पहले अगर डिजिटल सॉवरेनिटी में अगर को अचीव करना है, डिजिटल सॉवरेनिटी, आपके पास आपका खुद का ब्राउजर होना जरूरी है। आपके पास आपका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। मैसेंजर एप्स होना जरूरी है। आपके पास अपना खुद का नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए जरूरी है। यू नीड टू हैव योर ओन कंपाइलर्स। यू नीड टू हैव ऑल जो क्लाउड स्टोरेज आपका खुद का होना चाहिए। और एक तरह से जितनी भी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज है, एप्लीकेशंस है, उसको एक तरह से आपको इन हाउस डेवलप करना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जिस और उला ने प्रूव कर दिया है। हाँ, उला ने प्रूव कर दिया है कि ये भारत का सबसे पहला जो स्वदेशी ब्राउजर है। स्वदेशी गूगल ही बोल देते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। और इन्होंने एक नहीं, तरह हमें से गूगल बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो वो प्रमोट होगा। इट्स बेटर कि हम स्वदेशी ब्राउजर ही बोले, क्योंकि सबको समझ में आता है ब्राउजर क्या है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। बरोबर है। स्वदेशी ब्राउजर और स्वदेशी गूगल जो है, ये खुला बन के आ रहा है। और इन्होंने अभी इंडिया का वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज भी जीता है, जिसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने। और ये जो इनका जो ब्राउजर है, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन प्ले स्टोर ऑल्सो, ऐप स्टोर ऑल्सो, और आपके विंडोज में तीनों जगह काम करता है। ये एक तरह से फाउंडेशन है जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आप इसको प्रमोट करेंगे और आप इसको यूज करेंगे तो देश का डेटा देश के अंदर ही रहेगा। अब आपके जो फोन के अंदर बार बार अपडेट आते हैं, बार बार ये एंड्रॉइड एप्लीकेशंस अपडेट भेजते हैं, ये जबरदस्ती का अपडेट भेजते हैं। अगर तो एप्लीकेशन को आपको लाइट रखने की जरूरत है, इनको अपडेट क्यों भेज रहे हैं? पहले वो सोचिए। आपका फोन तो चल ही रहा है, सारे फीचर्स है, इंटरफेस जो होता है, जो लुक होता है, वो सब बरोबर है। अगर वो सब चेंज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लोग क्या करते हैं? ट्रैकर्स भेजते हैं, फिर अपने स्क्रिप्ट्स भेजते हैं, ताकि जितने भी डेटा है कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके ये बैकग्राउंड में ये अपने सर्वर्स को भेजते हैं। अभी अगर समझ लीजिए आप और मैं बात करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, नेक्स्ट दिन आप देखेंगे आपको एडवर्टाइजमेंट आएंगे। इसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। तो सोचिए, आपकी कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती इन द एज ऑफ बिग टेक। बिग टेक के पास आपके बारे में उनको इतनी जानकारी है कि वो जानते हैं कि आप कौन से स्टेट में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो समझ लीजिए, अगर वो कोई टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो एक तरह से प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। टारगेटेड आपको कोई न्यूज देखते हैं, या समझ लीजिए कोई बहकाने वाली न्यूज दे देते हैं, तो आपको एक तरह से मिसगाइड भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब ये ट्रैकर्स जो है गूगल लगा के रखा है, और इससे आपकी प्राइवेसी इफेक्ट होती है। आपका एक तरह से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्लो कर दिया जाता है। आपको 3 या 4 साल में यू आर फोर्स्ड टू अपग्रेड योर इक्विपमेंट, नहीं तो स्लो हो जाता है। बार बार ये अपडेट्स भेजते रहते हैं। अपडेट्स का रीजन ही यही है कि इनका जो फोन है, इनका जो इंस्ट्रूमेंट है,
जो 10 साल चल सके, ये 4 साल के अंदर ही एक तरह से उसको ऑब्सोलीट कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड सर्विसेज में ये कंटिन्यूस डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे सेंड इट टू द सर्वर्स, और जिसके कारण बैटरी का यूसेज बढ़ता है, आपका फोन गर्म होता है, और आपकी जो बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। देखिए, लिथियम बैटरी का भी जो चार्जिंग साइकिल्स होता है, बार बार आप चार्ज करेंगे। टेक्निकलिटीज पे बाद में आएंगे, पहले हम ऊला की बात कर लेते हैं। ऊला की बात करें और या फिर हम जोहो कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। जोहो इंडियन कंपनी, क्या एक इंडियन कंपनी के लिए ये पॉसिबल है कि जो ग्लोबल जायंट्स हैं जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, उनकी मोनोपोली को तोड़ पाना? देखिए, बहुत लोगों ने बोला है कि जोहो ने सिर्फ अरसई ऐप बनाया था। उस समय लोगों ने क्वेश्चन किया था श्रीधर वेम्बू को, जो जोहो के चेयरमैन है, उनको क्वेश्चन किया था कि आप अपनी क्लाउड सर्विसेज तो आप अजूर या AWS यूज करते होंगे। उन्होंने बोल दिया है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट है, हम इन हाउस सब चीज हम डेवलप करके रखते हैं। हमारा डेटा जो है भारत के अंदर ही स्टोर होता है। हमारे ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और उड़ीसा में है, और देश के अंदर हमारे 18 डेटा सेंटर्स है। ग्लोबली हमारे 80 ऑफिसेज है। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जितने भी हम डेटा सेंटर्स होते हैं हमारे यहाँ पे ही स्टोर होते हैं। इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर हम ट्रैकिंग नहीं करते, हम आपको एक तरह से बेटर यूजर एक्सपीरियंस देते हैं, जिसके कारण ऐप फास्ट होता है। और इसी के लिए देखिए, बहुत लोगों ने इनके ऊपर क्वेश्चन चालू कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि आपके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के अंदर जो एड्रेस है वो यूएस का है, पर जब जोहो लॉन्च हुआ था तब उनका एक एड्रेस था उधर, उसके लिए भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत के जब हमने उमेश जी वो हमने आरएफआई अपलोड किया था वीडियो, उसपे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैं दुबई में हूँ और मैंने इस तरह का डाउनलोड किया, तो उन्होंने दिखाया कि ये डेटा यूएस में जाकर स्टोर होगा। मैंने इस तरह का एक कमेंट, मुझे ध्यान है कि मैंने ऐसा पढ़ा था, तो उसको लेकर मैं इसमें एक और बात जोड़ देती हूँ कि क्योंकि ऊला के मल्टीपल ब्राउजर्स हैं और कई सारा काफी इनोवेटिव लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी और डेटा सॉवरेनिटी की बात होती है, हम बार बार यही करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि किस तरह से हमारा डेटा सिक्योर हो। हम अपने लोगों की बात करते हैं, क्या इंडियंस जो है वो जेन्युइनली इस नए उस पे ब्राउजर पे या नई जो एप्स जो लेके आ रहा है उस पर भरोसा करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे, या फिर स्लोगन तक ही रहेंगे कि हाँ भाई स्वदेशी होना चाहिए ना? देखिए अमर जी, सबसे पहली बात यह है कि आज की डेट में जो प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती जब अगर आप बिग टेक के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ठीक है। रजिस्टर उन्होंने उधर किया था, उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है, और मैं जानता हूँ, मैं चेन्नई से खुद हूँ, आई नो दैट। मैं श्रीधर वेम्बू जी को जानता भी हूँ, मैंने उनकी कंपनी के बारे में सुना भी है। ये खुद आज आप इनके जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में नहीं है, तेनकासी में है। वो आज भी साइकिल में जाते हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प भी करते हैं। और सेकेंड, उनकी कंपनी में आपका एक्सेंट नहीं देखते, आपका लॉजिक देखते हैं, आपका स्किल्स देखते हैं, और वो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने डेटा सेंटर्स पे काम किया है। ये जो ऊला है और एयरटेल है, ये देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आपका डेटा ही नहीं लेंगे, अगर आपको ट्रैक ही नहीं करेंगे, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, मिसगाइडिंग नहीं करेंगे, तो पैसा बनाएंगे कैसे? पर फिर भी ये कर रहे हैं, और इनको स्केल अप भी कर रहे हैं, नया सर्वर्स भी लगा रहे हैं। इनको मालूम है, वो बोल रहे हैं कि देश सेवा के लिए हम फाउंडर फ्रूगली, मतलब रिसोर्सफुलनेस करके रहेंगे। हम प्राइवेट जेट्स में नहीं भागेंगे, हम वहां पे एक तरह से नए फैंसी होम्स नहीं देंगे जो बाकी फाउंडर्स करते हैं। इनकी कंपनी में इनका खुद का पैसा लगा हुआ है, इन्होंने बाहर से फंडिंग नहीं ली है, इन्होंने पब्लिक लिस्टिंग भी नहीं करेंगे बोल दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि जब तक हम पब्लिक लिस्टिंग नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि हम क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस दिखाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं। देखिए अमर जी, they are working on compilers, they are working on majority of the बहुत R&D का काम चल रहा है। तो इस हिसाब से फ्यूचर में भारत को अगर डिजिटल सॉवरेनिटी अगर अपनानी है, वो जोहा के थ्रू आने वाली है, वो आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हम लगातार जो के जो एप्स हैं और जो ब्राउजर है उस पर चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी तेजी से जो काम कर रहा है। हालांकि काफी सालों से काम कर रहा है, लेकिन ये जो समय है आज जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, नॉट ओनली सॉवरेनिटी,
तो उसमें डिजिटल ऑटोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन उमेश जी, क्या ओला का जो लॉन्च का एक सिग्नल है, इंडिया को फाइनली अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम हम देख सकते हैं कि वो बिल्ड करने में हेल्प कर पाएगा? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जब चाइना की ब्राउज़र की बात की थी और चाइना की इन सारी चीज़ों की हमने बात की थी, तो हमने ये सवाल किया था कि हम कब इस तरह की चीज़ें कर पाएँगे, क्योंकि चाइना पूरी तरह से सॉवरेन डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ जा रहा है। जी। देखिए, भारत का जो जोहो है वो एक तरह से खुद का प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहा है। जो अमेरिकन जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है लिनक्स के ऊपर, वो उसके ऊपर काम कर रहा है, ओपन सोर्स पे काम कर रहा है। और ये इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो क्रोम का वेब एक्सटेंशन है वो इसमें भी काम करेगा, कंपैटिबिलिटी पे काम कर रहा है। चाइना चाइना ने हार्मनी बनाया था, वो हार्मनी अलग ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, उसका अलग ही प्रोटोकॉल होता है। पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो यूजर बेस है, भारत का यूजर बेस है, वो ऑलरेडी गूगल यूज कर रहा है, गूगल के साथ एक तरह से मैरी हो चुका है। मतलब आप सोचिए, गूगल मैप यूज करते हो, आप गूगल का जी। मेल यूज करते हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, हम भी यूट्यूब पे ही कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से वी नाउ नीड टू डीलिंग फ्रॉम गूगल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि गूगल आज हमारी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और गूगल की जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आती है वो इस डेटा कलेक्शन के थ्रू आती है। और हुँ, इसी को श्रीधर वेम्बू जी बोल रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं करना है, हम आपकी प्राइवेसी को कुछ करने वाले नहीं है। और वो धीरे धीरे जी। डेवलपमेंट भी करते जा रहे हैं। देखिए, जैसे उन्होंने जोहो सूट बनाया है, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट को एक तरह से टक्कर दे रहा है। एक और एक चीज देखिए, जितने भी डेटा सेंटर थे वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, डेटा सॉवरेनिटी कब होगी, जब देश का डेटा देश के अंदर हो और डेटा को मिसयूज ना किया जाए। मिसयूज करने के लिए ये गूगल करता है, ये मेटा करता है, ये बाकी हुँ, कंपनीज भी करती है। पर जी। इन्होंने अभी तक इसको फ्री रखा है। कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस अगर इनको अच्छा दे दिया और आपने पोर्ट कर दिया, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपका डेटा जी। आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट इज टाइम, हाई टाइम कि हम जो डेटा है अपने अंदर, जो हमारे देश का डेटा है, हमारे देश में रहना चाहिए और कहीं जाना नहीं चाहिए। और वो एक और एक चीज है, इन्होंने जो श्रीधर वेम्बू ने बोल भी दिया है कि वो भारत के अंदर एक तरह से बहुत सारे सूट्स उन्होंने लेके आ रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, उसके लिए भी वो एक तरह से सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं। ये सब चीज एक तरह से वेरी मच इम्पोर्टेंट है, बल्कि दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट ही इज वर्किंग ऑन न्यू एज टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। तो देखिए, ही इज जस्ट नॉट गोइंग अगेंस्ट गूगल, वो गूगल के अगेंस्ट जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। और एक तरह से नेक्स्ट मेरे ख्याल से शायद देसी एक्स भी लेके आ सकते हैं। आपको मालूम है कि कू था, हाइक था, दोनों एक तरह से वो लास्ट नहीं कर पाए। पर इनके पास इनका खुद का रेवेन्यू मॉडल है, आज ये $1 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू ये एक तरह से कमा रहे हैं। वो बोले देश की सेवा के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम रन करेंगे, और हम फाउंडर्स जी। मैक्सिमम ट्राई करेंगे इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। एक और एक चीज है, इंटेग्रिटी की बात होती है, सबसे बड़ी बात ये है। और श्रीधर वेम्बू जी की इंटेग्रिटी है, जैसे मोदी जी की इंटेग्रिटी पे हम वाउच कर सकते हैं, वी कैन वाउच ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ श्रीधर वेम्बू। जबकि जी। बाकी कंपनी जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, और टेक महिंद्रा है, देखिए ये सब कंपनीज को गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ये सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोई नहीं करता, ये कर रहे हैं श्रीधर वेम्बू जी। ये सबसे बड़ी बात है। अब जी। टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है, विप्रो इतनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने तब क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं किया? क्यों टेक हमारे जो टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनको टेक्नोलॉजिकल कूलीज बना दिए, कस्टमाइजेशन करते हैं, जबकि जी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उसको नहीं करते हैं। और सो के जो क्लाइंट्स है वो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनको जी। डेटा सॉवरेनिटी के बारे में मालूम है, इनको डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में मालूम है। जी। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जी। इसके लिए अश्विनी वैष्णव ने सपोर्ट किया, इनका पीयूष गोयल ने उमेश जी, मैं सपोर्ट ये किया है। सवाल आपसे पूछने वाली थी, एक्चुअली यही सवाल मैं आपके लिए लेके बैठी हुई थी कि हमने देखा है कि सरकार अश्विनी वैष्णव जी ने काफी सपोर्ट किया है फिलहाल, लेकिन अगर कल ओला या फिर हम पूरे जोहो की बात करते हैं, बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, तो जैसे चाइना अपने जो ग्रेट फायरवॉल इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करता है, उसको उससे उसकी तरह भारत भी जोहो को या ओला को उतने अग्रेसिवली भारत सरकार की पॉलिसी में उस तरह से सपोर्ट करेगी? देखिए, आगे जाके यूपीआई में इंटीग्रेट कर देगा ओला को,
ओला को और अरगटाई को। आप समझ लीजिए जो चाइना का वीचैट है ना उसके जैसा बना देगा। आज जी। लोग हंस रहे होंगे बट ये मुझे नजर आ रहा है। और देश के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन जी, इकोसिस्टम। आपकी बात बीच में कटते ही है, बट मैं एक बात इस यहीं पे ऐड करना चाह रही थी कि मैंने देखा है कि हम वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं या अरेबियन कंट्रीज को देख लीजिए, मिडिल ईस्ट चले जाएं, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे व्हाट्सएप ये सब कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे कोई वीडियो कॉलिंग ये सब नहीं होती, उन्होंने अपने अलग एप्स बनाए हुए हैं, बोटिंग चलता है, ये चलता है, उनको भी इतना एहसास है, लेकिन हमें हमने अपनी प्राइवेसी का इतना मतलब ऐसे खुला छूट। देखिए यही तो बात है कि डिजिटल सॉवरेनिटी अभी हमको समझ में आ रही है। आज हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, पहले देश में इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, सारा हमारा डेटा अमेरिका जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस जरूरी था, आपका खुद का डेटा सेंटर्स आपको जरूरी था, आपके खुद के सर्वर जरूरी थे आपको। वो सब चीज करने के लिए ओला ने काम किया है और जोहो ने काम किया है उसके ऊपर। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और एक चीज है, डेटा जो है हमारे बॉर्डर के अंदर ही है, ये हमारा खुद का डेटा है और डेटा का मिसयूज नहीं किया जाएगा। अब क्या मिसयूज किया जा रहा है, हमने देखा है कि कैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका, आपको याद होगा 2016-17 में उन्होंने फेसबुक का डेटा मिसयूज किया था। मैं ये चीज दर्शकों को इसके लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि डेटा आपका डेटा आपकी एक तरह से राइट है, प्राइवेसी इज योर राइट। बट ये विदेशी कंपनी फॉलो नहीं करते और आपको मालूम भी नहीं है, आपको लग रहा है कि हमको डेटा जो है हम दे रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको एप्स मिल रहे हैं। ये डेटा को वो माइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसको फिर बाद में टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से वो पैसे कमा रहे हैं। आपको फ्री में, देयर इज नथिंग फ्री लंच इन द वर्ल्ड। आप एक कमोडिटी हो, आप एक प्रोडक्ट हो और फिर बाद में आपको मिसयूज भी किया जा रहा है, आपको इंड्यूस किया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट्स को यूज करो। जिसके बाद अगर आपको गुमराह भी किया जाता है, नहीं तो आप सोचिए इंटरनेट में इतने फोन वेबसाइट सेक्स साइट्स क्यों बन रहे हैं, ये सब चीज क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इसके लिए किया जा पा रहा है क्योंकि आपका डेटा इनके पास है। दे नो योर साइकोलॉजी, दे नो हाउ मच दे हैव टू टारगेट यू। और इंडिविजुअल लेवल पे वो आपको टारगेट कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे। दिस इज लाइक एक तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत सरकार अपने देश के 140 करोड़ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। ऐसा कहीं भी आपको यूनिकनेस नहीं मिलेगा और इसी जी। यूनिकनेस को कैपिटलाइज करेगी हमारी सरकार हमारे बेनिफिट के लिए। और जी। इसको ये जब हमारी सरकार अपना डेटा की बात करती है तब बहुत लोग बोलते हैं ये फासिस्ट सरकार है, ये सरकार है। पर अगर हमारा डेटा अमेरिका जाता है तो वो लिबरल हो जाता है, उसको यहाँ पे एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है देश के अंदर। और जी। मैं जानता हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी मुझे मालूम है और मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि जो काम कर रहा है, जो प्रोटोकॉल्स बना रहा है, जिस हिसाब से नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, कंप्लीटली इट विल बी सेफ, यू कैन ट्रस्ट जोहो। और श्रीधर वेम्बू जी की लाइफस्टाइल देखिए, जो रतन टाटा करते थे, जो नरेंद्र मोदी जी करते थे, ब्रांड उसको बोला जाता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लिविंग बाय एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बातें कर रहे हैं। बाकी फाउंडर्स क्या करते हैं, अब पैसा लेते हैं, वैल्यूएशन रेस करते हैं, फिर बाद में 100-100 करोड़ के फ्लैट ले लेते हैं। अभी आप सोचिए बेंगलोर और गुड़गांव में 100-100 करोड़ के फ्लैट कौन लेता है, जहाँ पे पूरा गटर का पानी एक तरह से जमा हो जाता है तो बारिश में। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पैसे की कीमत मालूम नहीं है। और ये आदमी चेन्नई छोड़िए तेनकासी में जाके बैठा है और एक तरह से थर्ड लेवल विलेज जैसा है तेनकासी, वहां पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। उसको डिस्ट्रिक्ट भी का स्टेटस भी, टाउन का स्टेटस भी मिला क्योंकि जोहो ने उधर ऑफिस डाला है, हेड ऑफिस जी। उधर है। और जब उनके एम्प्लॉइज को बोला हुआ है कि आप काम करिए, हमें आपके इंग्लिश एक्सेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको उमेश जी, आपके लॉजिक। ज़ोहो की हम बात करते हैं या ओला की बात करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक टेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है भारत में? देखिए टेक रेवोल्यूशन नहीं, टेक के अंदर एक तरह से हम डिजिटल सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे रियलाइजेशन जरूरी है कि आपका डेटा आपका खुद का है। डेटा इज द न्यू ऑयल इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा। आपको मैनिपुलेट, आपको इंड्यूसमेंट, आपको खुद सब कुछ कर सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं ओला के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ डेटा प्राइवेसी के बारे में, हाउ यू कैन बी मिसयूज। और जो प्रोडक्ट अगर आपका खुद का देसी प्रोडक्ट रहेगा वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए यूपीआई क्या है, यूपीआई भी एक प्रोडक्ट ही है जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है।
पहले हम क्या करते थे, हम वेस्ट के वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड यूज करते थे, फिर रुपए कार्ड बनाया, उन्होंने खुद का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आप कोविन क्या है आपने देखा था कोविड के टाइम पे, फिर बाद आप आजकल डिजी लॉकर यूज कर रहे हो, उमंग यूज कर रहे हो, एम परिवहन यूज कर रहे हो, फिर अभी यूपीआई यूज कर रहे हो। ये भारत का खुद का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत सरकार पहले से ही बना रही है, वो पब्लिकली बना रही है, ये प्राइवेटली बना रहे हैं। अब इन दोनों का अगर मिश्रण हो जाता है तो वीचैट जैसा एक पूरा यूपीआई बेस्ड इंटरनल मॉडल ही क्रिएट हो जाएगा, और बाकी कंपनी व्हाट्सएप वो इंडियन स्टैक्स यूज करना चालू कर देंगे। वो इंडिया के जब एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो अपने अंदर अगर डाल दें तो ये विक्ट्री होने वाली है। फिर उनको बोला जाएगा कि डेटा, घर का डेटा हमारे घर के अंदर रहना चाहिए, आप अमेरिका नहीं बेच सकते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उनको। तो ये कह सकते हैं कि ज़ोहो जिस तरह से काम कर रहा है देश में बदलाव के लिए और डिजिटल सॉवरेनिटी की फाउंडेशन बनाने के लिए, ये एक रेवोल्यूशन तो बहुत छोटी बात हो जाती है, बहुत बड़ा विजन है और भारत को डिजिटल ऑटोनॉमी की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है। जी उमेश जी। एक और एक चीज बोल रहा हूँ, ये जो बड़ी कंपनी है बिग टेक, भारत से हजारों करोड़ के रेवेन्यू कमाती है, टैक्स भी नहीं देती है। सबसे बड़ी बात ये है, ये भी बात सोच लीजिए। और जोहो जो है वो एक तरह से भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, ग्लोबल कंपनी है, बाहर की इनकम पे भी टैक्स देता है। फर्क वो देखिए, जोहो जो है $13 बिलियन की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो है $4 ट्रिलियन की कंपनी है, गूगल जो है वो भी $1 ट्रिलियन की, $multi-trillion की कंपनी है। इन लोगों के पास वो मेटल्स है, सब कुछ है। ये तो छोटी कंपनी है जिसको भारत की सरकार ने अभी सपोर्ट करना चालू किया, वो भी एंडोर्समेंट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। अभी तक कितने लाइसेंसेस लिए वो सब आप पूछ लीजिए, अभी तक वहां पे सब जगह माइक्रोसॉफ्ट ही चल रहा है। बट अगर हम लोग ये अडॉप्ट करना चालू कर दे, देश की जनता अडॉप्ट करना चालू करेंगे, तो भारत सरकार को भी लाइसेंस देना पड़ेगा, इनसे भी लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। और जिससे क्या होगा, हमारा पैसा हमारे घर के अंदर रहेगा। और जो ये लोग जो विदेशी कंपनी तो टैक्स भी नहीं भरते, जो तो टैक्स देश के अंदर भरता है, तो देश का पैसा, देश का टैक्स, देश का रेवेन्यू भारत सरकार को ही जाएगा, रिसाइकल होगा। क्यों हम बाहर पैसा भेजें, मैनिपुलेट क्यों? आज का सबसे बड़ा बात यही है। अहम तो टैक्स तो है ही, पैसा एक अहम चीज है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्राइवेसी है, क्योंकि हमारा डेटा प्राइवेसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट कदम है ये उस दिशा में, और जोहो की ज़रूर यहाँ पर तारीफ बनती है जिस तरह से भारत में डिजिटल सॉवरेनिटी या कहीं फिर ऑटोनॉमी की फाउंडेशन जो रख रहा है, ये भारत को ज़रूर मजबूती आगे प्रदान करने वाला है। उमेश जी, आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जोहो और उला से रिलेटेड शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम। धन्यवाद।